मैं बात करना चाहूँगी 69,000 शिक्षक भर्ती में। 69,000 शिक्षक भर्ती जो काफ़ी भ्रष्ट भर्ती है। भ्रष्ट भर्ती को जिसको मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छे तरीके से आगे ले जा रहे हैं। इस प्रक्रिया को जोरों शोरों से बढ़ाए हुए हैं कि 2 दिन में काउंसलिंग करा दे और 2 दिन में नियुक्ति पत्र दे दे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहती हूँ कि आप इतनी रफ्तार क्यों तेज़ी से किए हैं। अभी तक 1.5 साल तक लटका रहा है तो इतना तेज़ी नहीं था, लेकिन क्यों इतना जल्दी इस कोरोना काल में 2 ही दिन में क्यों इतनी तेज़ी से आप चल रहे हैं। भ्रष्ट भर्ती क्यों इसकी जांच नहीं, निष्पक्षता से जांच नहीं करवा रहे हैं। जब आप कहते हैं कि हर काम में निष्पक्षता से करूँगी, तो इसमें निष्पक्षता क्यों नहीं दिखाई जा रही है। क्यों इस भ्रष्ट भर्ती को कराई जा रही है। भ्रष्ट भर्ती नहीं होती तो आप इतनी तेज़ी से क्यों चलते हैं। आप अपनी सिस्टम को क्यों नहीं सुधार पा रहे हैं। आप अपनी सिस्टम जो आपकी ये सिस्टम है, जो 68,000 वैकेंसी थी, 68,000 वैकेंसी में भी इसी तरह से धांधली हुई थी, लेकिन आप उसको अपने ही तरीके से उसको लेकर गए। हम कहना चाहते हैं उन भाई बहन से, 69,000 के उन भाई बहन से जो 4 लाख एग्ज़ाम दिए थे, 4 लाख एग्ज़ाम वाले भाई बहन से कहना चाहते हैं कि आप लोग अब वो मौका नहीं है कि अपने घर में बैठ के ताकने का। अब वो मौका आ गया है कि आप रोड पे आइए, रोड पे आकर संघर्ष करिए। देखिए हमारे सुनील भाई एंड बंटी भाई दोनों लोग बहुत संघर्ष कर रहे हैं। हम लोग का काम है कि उनके संघर्ष में साथ से साथ मिलाकर चलना। कहते हैं ना कि हाथी और चींटियों की लड़ाई है। जो हमारे सुनील भैया कहते हैं कि हम लोग चींटी है और हाथी से लड़ने जा रहे हैं। तो जब चींटियाँ एकत्र होंगी, जब चींटियाँ एक साथ होंगी, तभी हाथी से लड़ सकते हैं। हम लोग की जो संगठन और चींटियों का संगठन है। सभी लोग अपने घर में निराश, जिनकी सिलेक्शन नहीं हुआ वो अपने घर में निराश ना हो, क्योंकि 103 नंबर, 106 नंबर, 109 नंबर पाकर लोग बाहर हो गए हैं। क्यों बाहर हो गए? क्योंकि जो 142 नंबर वाले हैं, 135 नंबर वाले हैं, उनके सामने आप टिकेंगे ही नहीं। जैसे तेज तूफान आया था, तेज तूफान के आगे हवा का कोई वो नहीं होता है। उसी तरह से न एक तेज तूफान है जो आंसर की लेकर बैठे थे, आंसर की घोल कर पी चुके थे। फुलकली देवी, डीजे वाला धर्मेंद्र, डीजे वाला, ये सब आंसर की लेकर बैठे थे, जिन्होंने आंसर की घोल कर पी गए। और क्या नाम है, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी को दिखाई नहीं दे रहा है। हमारे मुख्यमंत्री जी जो हैं, जो कह रहे हैं योग टीचर, अरे ऐसा योग टीचर था तो हम लोग को भी बता दिए होते कि क्या नाम है 10 लाख दे दो, 15 लाख दे दो, इसीलिए तुम योग टीचर नहीं हो। तो हम लोग भी 10 लाख 15 लाख कहीं देकर बैठे गए होते और योग टीचर बन गए होते। जब यहाँ पर कोई शिक्षक पात्रता परीक्षा जिसे कहते हैं कि शिक्षक पात्रता परीक्षा, वो शिक्षक पात्रता परीक्षा का कोई मायने ही नहीं है। जब पढ़ने का कोई मायने ही नहीं। योग टीचर वही लोग हैं जो नंबर लाकर अच्छे से नकल करके नंबर लाए हैं, वही अच्छे टीचर हैं। हम उन भाई बहनों से कहना चाहते हैं कि आप लोग भी रोड पे आइए। आप लोग अपने अपने घर से बाहर निकल के आप लोग भी संघर्ष में साथ दीजिए और इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द कराने के लिए अपना दम खम पूरा लगा दीजिए। क्या नाम है, शिक्षक भर्ती प्रक्रिया रद्द नहीं कराएंगे, बल्कि आप भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे, ताकि आने वाले समय में आपके भाई, छोटे भाई और बहनों का और आने वाली पीढ़ियों के साथ ऐसा खिलवाड़ ना हो जो हम लोग के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ हुआ है। हम लोग किस डिप्रेशन से चल रहे हैं अब हम ही लोग जानेंगे। अब उससे ज़्यादा कोई नहीं जानेगा। मुख्यमंत्री जी क्या जानेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी क्या जानेंगे, उनको क्या दर्द होगा कि क्या हाल क्या है क्या नहीं है। हम उन भाई और बहनों से कहेंगे कि अपने घर में चुप्पी ना साधिए। हमारे न्याय मोर्चा भाई के साथ कदम से कदम मिलाकर चलिए। मैं बस यही अपील है। हम उन भाई बहनों से कह रहे हैं कि जो अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कि अब कुछ नहीं होगा, अब क्या होगा, अब तो काउंसलिंग हो रही है। अभी भी हम लोग के पास टाइम है, जो स्टे का टाइम मिल गया है वो जान लीजिए हम लोग को डूबते का सहारा मिल गया है। डूबने का जो कहते हैं कि क्या नाम है, जब डूबते हुए नाव के लिए पतवार ही काफ़ी होता है, जान लीजिए उसी तरह से हम लोग को हो गया। हम उन भाई बहन से कहना चाहेंगे कि आप लोग बाहर आइए, आप लोग बाहर आइए और हम लोग को चींटियों के संगठन को आगे बढ़ाइए, क्योंकि हम लोग अभी इस समय चींटी है। हम लोग का
कुछ नहीं है, क्योंकि कहते हैं ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो जिसका सरकार होता है उसका कोर्ट होता है। तो हमको कोर्ट से लड़ाई तो लड़नी ही, लेकिन ज़मीनी स्तर पे भी लड़ाई लड़नी है। हमारी मीडिया भी इस समय गूंगी और बहरी हो गई है, मीडिया वालों को दिखाई नहीं देता है। अभी एक नेता जो है वो छींक दे, अभी एक अभिनेता को खांसी आ जाए तो पूरे मीडिया में हड़कंप मच जाती, पूरे मीडिया सबको सुना देती है कि फलाने नेता ने छींक दिया, फलाने नेता को खांसी आ गया। लेकिन क्या 15 दिन से 20 दिन से वायरल हो रहा है शिक्षा के खिलाफ प्रताड़ना की जा रही है, जो इतनी इतनी धांधलियाँ शिक्षा में दिखाई दे रही है, उसको नहीं कोई मीडिया वाला आगे बढ़ के नहीं कहा कि हम आप लोग के साथ देंगे। हम आदरणीय ठाकुर जी से कहा, क्या नाम है को से बहुत प्रभावित है, जिन्होंने हम लोग का साथ दिया और इस लड़ाई में हम लोग के साथ में है और हम लोग के साथ लड़ाई लड़ना चाह रहे हैं।